बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शोएब हैकज़र और मैं आपको अपने पीसी और मोबाइल हैकिंग के सेशन में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4 और उसका पार्ट 3 बताऊंगा और इस पार्ट में हम सीखेंगे कि डायनामिक डीएनएस बेसिकली क्या होती है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और कौन सी ऐसी दो सर्विसेज हैं जो कि डायनामिक डीएनएस के लिए आप यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कह दूं कि आप जो है ना वो एक पार्ट वाइज वीडियोस मेरी देखें, इंशाल्लाह आपको तब समझ आएगी। ठीक है, पीछे जो मैं पार्ट बता चुका हूँ वो सारे के सारे आप देखें, आपको कंप्लीट तरीके से समझ आ जाएगा कि मतलब कि जो है ना वो किसी भी अब हम जो चैप्टर चल रहा है उसको मैं थोड़ा आपको जो है ना वाक थ्रो करवा देता हूँ। रैट्स के हवाले से चैप्टर चल रहा है, इसमें हमने जो है ना वो पोर्ट्स को डिस्कस किया, वीपीएन्स की मदद से पोर्ट को कैसे ओपन करते हैं उसको डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे डायनामिक डीएनएस को। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम प्रॉपर तरीके से ये सीखेंगे कि कौन सा रैट अच्छा होता है, कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा स्टेबल होता है, तो ये सारे हम सीखेंगे। तो आज की वीडियो की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ डायनामिक डीएनएस। बेसिकली डायनामिक डीएनएस क्या होती है? ये एक डोमेन नेम सर्वर होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि अगर आपका आईपी एड्रेस चेंज भी हो जाए तब भी आपको जो है ना ये मतलब कि स्टेटिक आईपी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपका आईपी जो है आपको पता है कि चेंज होता रहता है। अगर आप अपने पीसी को इंस्टॉल मतलब रीस्टार्ट करके वापस आते हो या फिर शट डाउन करके वापस आते हो तो आपको पता है जो आपका आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो डायनामिक डीएनएस बेसिकली ऐसी चीज़ है जो कि आपके आईपी एड्रेस को स्टेबल करने में, ठीक है, आपके आईपी एड्रेस को मतलब कि ऐसे समझ लें कि स्टेटिक करने में, ताकि आपका आईपी एड्रेस चेंज भी हो तब भी आपका जो सर्वर है वो सेम रहे, उसको मतलब कि हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए डायनामिक डीएनएस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आगे चल के आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। साथ में टॉप 2 सर्विसेज भी मैं आपको बताता हूँ कि टॉप 2 सर्विसेज कौन कौन सी हैं जिनको यूज़ करते हुए आप डायनामिक डीएनएस क्रिएट कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सर्विस मैं आपको बताने लगा हूं वो कौन सी है, आपने सिंपल जो है ना वो अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करना है, जो भी वेब ब्राउज़र आप ओपन मतलब यूज़ करते हो। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नो आईपी, उसके बाद इंटर, यहाँ से ये देखें नो आईपी की डायनामिक डीएनएस, उसके बाद आपने जस्ट नो आईपी लिखना है। उसके बाद दूसरी तरफ हम ओपन कर लेते हैं डक डीएनएस। बस यही 2 सर्वर मुझे अच्छे लगे हैं डायनामिक डीएनएस के हवाले से। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आप सिंपल गूगल में लिख लो डायनामिक डीएनएस, आपको काफ़ी ज़्यादा डायनामिक डीएनएस मिल जाएंगी। लेकिन ये जो 2 सर्वर हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, ये आप यूज़ करें, आपको इनको यूज़ करने में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री नो आईपी है। उसके बाद अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप आते हो, साफ ज़ाहिर है कि आपको जब फर्स्ट टाइम आते हो तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो मैं यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से साइन अप करता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं इसको भी, अब इसमें अब पहले डक डीएनएस का आपको बता देते हैं, फिर नो आईपी का बताएंगे। अब इसमें से आप कोई भी एक सर्विस चूज़ कर सकते हो, कोई भी एक सर्विस आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नो आईपी की बात करें तो नो आईपी में आपको मतलब कि जो आपको मतलब प्राइसिंग दी जाती है वो आपको, इसका थोड़ा ये मसला होता है कि ये आपको 3 होस्ट बनाने की इजाज़त देते हैं। आप सिर्फ 3 होस्ट्स क्रिएट कर सकते हो और एज वेल अगर आप उससे ज़्यादा होस्ट क्रिएट करोगे तो आपको इस पर पैसे पे करने पड़ते हैं। पहले ये फ्री था लेकिन आजकल जो है ना ये पेड हो गया है। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको साइन अप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने सब सिंपल अपना ईमेल एड्रेस देना है। मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने जो है ना वो अपना यूज़र नेम कोई भी चूज़ कर लेना है। मैं अपना नाम कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे जो है ना वो ये अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ से ये करके देखता हूँ। चलें ठीक है, उसके बाद पासवर्ड आप यहाँ पे कोई भी अपना चूज़ कर सकते हो। अब ये जो आपने यूज़र नेम यहाँ पे चूज़ किया था ये आपकी होस्ट में ये देखें ऑटोमेटिक आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से पासवर्ड आप चूज़ कर लें, जो भी आप चूज़ करना चाहते हो। मैं पासवर्ड भी यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल जो है ना वो क्रिएट माई अकाउंट पे सिंपल क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे इसको अनचेक। उसके बाद यहाँ से अगर आप होस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ये देखें फ्री में आपको .ddns .net ये सारी होस्टेस दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे होस्ट क्रिएट करोगे। यहाँ पे आप होस्ट का कोई भी नाम रख सकते हो। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ फॉर ट्यूटोरियल।
उसके बाद यहाँ से मैं इसको क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। जो ही मैं क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करूँगा इसकी वेरिफिकेशन ईमेल मुझे आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो वो कहता है कि हमने आपको जो है ना वो वेरिफिकेशन ईमेल सेंड कर दिया है। अब मैं अपने जीमेल में जाता हूँ, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये जस्ट आपने इस पर अकाउंट क्रिएट करना होता है और इसका जो अपडेटर होता है वो आपने अपनी विंडो के लिए डाउनलोड करना होता है बस, और आपने कुछ नहीं करना होता। तो मैं यहाँ से जीमेल में आ गया। जीमेल में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है ना इसकी कन्फर्मेशन ईमेल आ चुकी है। तो मैं इसको कन्फर्म कर लेता हूँ अपने अकाउंट को, और यहाँ पे मैं अपने अकाउंट को कंफर्म कर लिया। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि आप जो है ना मतलब कि आप लॉगिन हो अपने अकाउंट में। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं लॉगिन हूँ, साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ। यहाँ पे वो कहता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि होस्ट नेम क्रिएट करना है, वो तो हमने क्रिएट कर लिया जो मैंने अपने नाम से क्रिएट किया था। उसके बाद वो कहता है कि हमारा जो अपडेटिंग क्लाइंट है वो आप डाउनलोड करो अपनी विंडो के लिए, ठीक है। उसके बाद पोर्ट फॉरवर्ड भी करो आप अपने राउटर में, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिंपल डाउनलोड करता हूँ, यहाँ से डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये मेरे पास आ चुका है, सेव फाइल करता हूँ। मेरे पास ये वैसे ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने सिंपल इसको ओपन करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है आपके पास जो है ना वो पोर्ट फॉरवर्ड होनी चाहिए आपके राउटर में। ये देखें पोर्ट को कैसे फॉरवर्ड करते हैं इसने भी बताया हुआ है, मैंने भी आपको बता दिया है कि बेसिकली जो है ना वो पोर्ट को कैसे फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है। राउटर्स में इसने बताया हुआ है, वीपीएन्स वाला मेथड इसने नहीं बताया हुआ, तो आप इसका ये वाला देख सकते हो। इसने तमाम राउटर्स के लिए तकरीबन बताया हुआ है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। मे बी आपको इसमें हेल्प मिले तो आप यहाँ से पोर्ट फॉरवर्ड की वीडियो भी मतलब ट्यूटोरियल देख सकते हो। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि आपने जो है ना वो अकाउंट इस पे बना लिया, इसका जो क्लाइंट है वो डाउनलोड कर लिया, क्लाइंट को इंस्टॉल कर लिया। जब आप इस क्लाइंट को इंस्टॉल करोगे उसके बाद आपके पास जो है ना आपके मतलब डेस्कटॉप पे इसका आइकॉन आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप सिंपल स्टार्ट मेन्यू में आएंगे और यहाँ पे आप लिखोगे DUC। जो ही आप DUC लिखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्कटॉप ऐप ये जो नो IP की आ चुकी है। इसको मैं ओपन करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने ये क्या करना है कि यहाँ पे मैं जो है ना वो सबसे पहले आपने एडिट पे आना है, क्योंकि आपके पास ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे अकाउंट मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम देना है वो जो वहाँ पे हमने दिया था। उसके बाद नीचे आपने अपना पासवर्ड देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल साइन इन कर देना। तो मैं साइन इन करता हूँ, इनवैलिड यूज़र नेम आ रहा है तो यहाँ पे मैं शो द ब्रदर दिया था मेरे ख्याल में साइन इन। तो अब जो है ना ये हमारे पास साइन इन हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे साइन इन हो चुका है। यहाँ से एडिट होस्ट में आते हैं। एडिट होस्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको ये देखें जो हमने होस्ट वहाँ पे क्रिएट की थी यहाँ पे आपके पास वो होस्ट आ चुकी है। मैं इसको चेक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको सेव करते हैं। अब ये हमारे पास रिफ्रेश होके आ चुकी है। ये काम हमने कर लिया, ये अब हमारे सिस्टम में चलता रहेगा। आप इसको क्लोज भी कर दो तब भी कोई मसला नहीं है। अब हमारे सिस्टम में एक डायनामिक DNS सर्वर जो है ना वो चल पड़ा है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत या मसला आपको क्या आता है नो IP को यूज़ करने में, वो मैं आपको समझा देता हूं कि क्या आपको मसला आता है। तो यहां से मैं अपने अकाउंट में आता हूं, माई अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको मसला आता है वो आपके सामने होगा। मैं अभी आपको समझा देता हूँ। पहला मसला तो ये है कि आप यहाँ पे सिंपल 3 होस्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप फ्री अकाउंट, अगर आपके पास फ्री अकाउंट है तो आप यहाँ से सिंपल 3 अकाउंट जनरेट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, 3 अकाउंट जनरेट कर सकते हो। लेकिन और मसला इसमें यह है कि आपका 1 महीने के बाद जो है ना होस्ट डिलीट हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसको मतलब अलाइव रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये डिलीट ना हो तो आपको अपने होस्ट नेम को कन्फर्म करना पड़ता है। वो आप कैसे करते हो? आपको 1 महीने के बाद जाना वो इनकी ईमेल आती है आपके ईमेल पे, जैसे अभी ये ईमेल आई और वो आपको कन्फर्म अकाउंट का कहते हैं। तो आप यहाँ से कन्फर्म अकाउंट का जाके आगे जाते हो। उसके बाद आपको एक कैप्चा सॉल्व करना पड़ता है। कैप्चा सॉल्व करने के बाद आपका जो नो IP का होस्ट है वो दोबारा से रीन्यू कर दिया जाता है। अगर आप रीन्यू से बचना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार ये मुझे बार बार रीन्यू ना करना पड़े 1 महीने बाद, तो आप इनका जो है ना वो प्रीमियम लाइसेंस भी ले सकते हो। तो ये था नो IP। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप यहाँ पे कोई और होस्ट क्रिएट करना चाहते हो, ये देखें एक तो ऑलरेडी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक होस्ट तो ऑलरेडी हमने क्रिएट की हुई है, ठीक है। अगर आप दूसरी कोई होस्ट क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ से ऐड होस्ट नेम करके आप यहाँ पे कोई और भी क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ से जो डोमेन है वो आप यहाँ पे ये सारी की सारी चूज़ कर सकते हो। ये सारी की सारी फ्री डोमेन्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से क्रिएट होस्ट कर दोगे। तो यहाँ पे आप सिर्फ 3 कर सकते हो। मैं एक ही करूँगा क्योंकि हमें एक ही काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि हमने जो है ना वो मतलब इसको रैट में यूज़ करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं डक DNS की तरफ। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ डक DNS। ये मैंने डक DNS ओपन की। अब ये उम्मीद है कि आपको नो IP की समझ आ गई होगी कि नो IP बेसिकली क्या होता है। अब डक DNS पे आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते,
ठीक है। डक डीएनएस पे आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब अगर आप डक डीएनएस पे साइन अप नहीं कर सकते, आप इसमें डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हो, ठीक है। आप फेसबुक से लॉगिन हो सकते हो, उसके बाद ट्विटर से इसमें लॉगिन हो सकते हो, गूगल प्लस से इसमें लॉगिन हो सकते हो, आप इस पर साइन अप नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से गूगल प्लस से साइन इन होता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपने कोई भी नाम जैसे वहाँ पे चूज़ किया था नो आईपी में, वैसे वहाँ पे आप कोई भी डोमेन का नाम रख लें। मैं अपना नाम ही रख लेता हूँ। उसके बाद ऐड अ डोमेन, ये मेरे पास यहाँ पे ऐड हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसमें मज़े की बात ये, एक तो ये फ्री है, इसमें आपको कोई 1 महीने बाद एक्टिव नहीं करना पड़ता, कोई कुछ नहीं करना पड़ता, आपको जस्ट एक मरतबा बनाना है। और याद रहे कि यहाँ से आपने इसको डिलीट नहीं मार देना, वरना आपका सारे का सारा काम ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सेम वैसे ही जैसे आपने मतलब विंडो के लिए डाउनलोड किया था उसको, अब आपको क्या चीज़ चाहिए, इसमें आपको अकाउंट चाहिए अपना, ये टोकन जो है ये आपको चाहिए। टोकन आपने यहाँ से सिंपल कॉपी कर लेना है। उसके बाद जो आपका अकाउंट है आपको वो चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपने सिंपल कहीं पे कॉपी पेस्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, और इसी में जो है ना मैं सेव कर लेता हूँ। ये आपने कहीं पे सेव करके रख लेनी है कि आपने कौन सी ईमेल से लॉगिन किया था और कौन सा आपका टोकन था। तो यहाँ से आप इसको सेव कर लोगे दोनों चीज़ों को। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये जो आपका डोमेन नेम है ये भी आपने सिंपल कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको भी कॉपी करता हूँ, यहाँ पे सिंपल इसमें आके मैं इसको भी कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे टाइप फ्री है, सारा कुछ है। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरी जो डीएनएस है। उसके बाद मैं इसको सिंपल सेव करते हैं, ये हमने सेव कर दिया, ये हमारा काम हो गया। अब आपने इसके क्लाइंट को डाउनलोड करना है, जैसे आपने मतलब नो आईपी के क्लाइंट को डाउनलोड किया था वैसे आपने इसके क्लाइंट को भी डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ से इंस्टॉल पे आता हूँ। जो ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ से आपने विंडोज़ स्क्रिप्ट या विंडोज़ GUI ये सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे सबसे पहले याद रहे कि आपने अपनी होस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपने विंडोज़ GUI पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ये सारा बता रहा है कि आपने इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ पे सिंपल जो है ना वो इसको ओपन करोगे, ये जो वेबसाइट ये बता रहा है, इसको जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे जो है ना ये लिंक प्रोवाइड कर देगा डाउनलोडिंग के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे इसने लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, रार में है, EXE में है, उस जिप में है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करने से पहले एक बात नोट कर लें कि आपको अपने PC में जार मतलब कि जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर सिंपल जावा SDK या फिर आप जावा सिंपल लिख लो। यहाँ पर आपको ये देखें जावा की वेबसाइट पर आप आ गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल फ्री जावा डाउनलोड करोगे और अपने पीसी में सबसे पहले आप जावा इंस्टॉल करोगे। अगर आप अपने पीसी में जावा इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये नहीं चलेगा। उसके बाद आप यहाँ से सिंपल EXE फाइल को डाउनलोड करोगे, जैसे मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से सेव फाइल ये हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है, सॉरी। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल इसको ओपन करके जैसे मैंने आपको बताया था आपने वैसे ही जैसे नो आईपी को इंस्टॉल किया था वैसे इंस्टॉल करना है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे आपके पास जो है ना ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, जैसे अब मेरे पास आ रही है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि आपने यहाँ पे सिंपल जो है ना वो राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपल आपने डक डीएनएस सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपल जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक इस तरीके से बॉक्स आ जाएगा। अब आपने इस बॉक्स में क्या करना है कि यहाँ पे ये जो होस्ट का नेम था आपने यहाँ से सबसे पहले ये होस्ट का नेम कॉपी करना है। ये हमारी होस्ट थी तो इस होस्ट का नेम हम यहाँ से सिंपल कॉपी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इस होस्ट का नेम डाल देते हैं, कंट्रोल वी से डालना है। उसके बाद नीचे इसके टोकन आपने डालना है, जस्ट होस्ट का नेम डालना है, बाकी ये आगे कुछ नहीं डालना। उसके बाद नीचे आपने ये टोकन जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला टोकन आपने यहाँ से सिंपल कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने आके ये टोकन भी कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से सिंपल इसको ओके करेंगे। अब यहाँ से ये देखें डक डीएनएस सेटिंग सक्सेसफुली वैलिडेटेड एंड सेव्ड, इसका मतलब है कि हमने कोई मिस्टेक नहीं की, हमारा जो काम है वो ओके हो गया। अब आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे ये देखें नो आईपी भी चल रहा है, उसके बाद डक डीएनएस भी चल रहा है, कोई मसला नहीं है। आप जो चाहे सर्वर चला सकते हो, डक डीएनएस चला सकते हो, दोनों को इकट्ठे भी चला सकते हो। अगर इनमें से एक कोई चलाना चाहते हो वो भी चला सकते हो। तो ये था बेसिकली डायनामिक डीएनएस के बारे में कि डायनामिक डीएनएस बेसिकली क्या होती है, कौन कौन सी ऐसी अच्छी सर्विसेज हैं जिनको आप यूज़ करते हुए डायनामिक डीएनएस को बेसिकली क्रिएट कर सकते हो। इंशाल्लाह अगले पार्ट में मैं आपको पार्ट 4 में चैप्टर 4 के पार्ट 4 में मैं आपको जो है ना वो रैट सेटअप करने के बारे में बताऊंगा कि रैट को प्रॉपर कैसे सेटअप किया जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।